दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वह कौन सा सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है जिसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा ट्रोल किया जाता। लेकिन इसी बीच भारत में खुशखबरी की लहर फैल चुकी और वही अमेरिका अचानक सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली भारत में क्यों करने जा। और यही नहीं बल्कि भारत ने ईरान के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि पिछले 7 सालों में कभी हुआ ही नहीं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिले। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट की बात करें तो सीधे भारत से जुड़ी और इसमें बड़ा खुलासा आया है आसिम मुनीर के उस डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच का यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद पाकिस्तान की दोस्ती खुल चुकी है। क्योंकि नाम भले ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक यह पूरी तरह वन साइड डील है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी पड़े, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी सिर्फ आर्थिक मदद करेगा, सेना नहीं भेजे। अब भारत के नज़रिए से देखें तो यह काफ़ी बड़ी बात है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसे कूटनीतिक या आर्थिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन मैदान में लड़ने के लिए पाकिस्तान को खुद ही खड़ा होना पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान की स्थिति को और भी कमजोर होती दिख रही, क्योंकि उसकी सेना पहले से ही सऊदी के लिए कमिट हो चुकी है। और हमने पिछली वीडियो में आपको यह जानकारी दिया था कि करीब 13,000 पाकिस्तानी सैनिक इस समय सऊदी अरब में तैनात हो चुके और 18 फाइटर जेट भी पाकिस्तान के सऊदी अरब में जा चुके। ऐसे में अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, खासकर ईरान को लेकर, तो पाकिस्तानी फोर्स वही उलझी रही। ऐसे में भारत के खिलाफ उसकी सैन्य ताकत कम हो सकती है। कुल मिलाकर यह डील पाकिस्तान के लिए फायदे से ज्यादा दबाव बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, जबकि भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक बढ़त की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान इस लालच में ही है कि सऊदी अरब इनको $5 बिलियन की मदद करके इनके कर्ज को चुकाने में मदद करे। लेकिन देखा जाए तो उसके बदले में पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब के हाथों बिक चुकी, क्योंकि साफ संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी बड़े टकराव में पाकिस्तान को बाहरी सैन्य समर्थन आसानी से नहीं मिलने वाला। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है, इसने पाकिस्तान की दोस्ती खोलने का काम किया। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भले ही अमेरिका इस समय ईरान के साथ तनाव में हो, लेकिन भारत के साथ डिफेंस डील में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। वही अमेरिका जिसने पाकिस्तान की दोस्ती खोलने का काम किया, उसी पाकिस्तान की कंपनियां अब भारत के साथ अपने डिफेंस डील को बढ़ा रही। दरअसल हाल ही में तेजस के इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ और अब एक और बड़ी खबर सामने, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जा सकते। सबसे खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका अपनी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को दे और अपने देश के बाहर प्रोडक्शन शुरू करे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल भारत ने रूस के कुछ फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी दिलचस्पी दिखाई थी। इसी वजह से अमेरिका अब भारत को अपनी तरफ लाने के लिए बड़ा ऑफर दे रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लॉकहीड मार्टिन ने सबसे बड़ा दाम खेला है। कंपनी ने अपने C-130J सुपर हारकुल्स विमान को ऑफर किया और साथ ही यह भी कहा कि इसका बड़ा हिस्सा भारत में बनाया जाए। हालांकि भारत को ऐसे विमान चाहिए जो 18 से 30 टन तक का वजन उठा सके और लद्दाख की ऊंचाई से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह काम कर सके। और ये नए विमान पुराने AN-32 की जगह ले। अब इस रेस में एयरबस A400M एम्ब्रियर C-390 भी सब, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का प्लान सबसे अलग। कंपनी पहले से टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हैदराबाद में विमान के पार्ट्स बना रही है। अब वह भारत में पूरी असेंबली लाइन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही भारत को एक बड़ा फायदा और मिलेगा, क्योंकि यह MRO यानी मेंटेनेंस हब बने, जिससे दूसरे देशों के विमान भी भारत में रिपेयर और सर्विस होगी। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इन विमानों में बदलाव भी करे, जिसे कंपनी ने मान लिया। और क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 12 की संख्या C-130J का इस्तेमाल करे, इसीलिए ट्रेनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सब कुछ आसान हो जाएगा। सीधी बात समझे कि अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत में भी बड़े पैमाने पर एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट बने और यह आत्मनिर्भर भारत को काफी आगे ले जाए।
अब अंतिम फैसला इस बात पर टिका है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होता है। अगर बात बन गई तो डील पक्की नहीं, तो भारत दूसरे देशों का विकल्प भी देख सकता है। तीसरी और सबसे खतरनाक अपडेट की बात करें तो वह निकल कर आ रही है ईरान और भारत की तरफ। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शांत कराने की बात चल रही थी, उसमें ना तो कोई शर्त ईरान अमेरिका की मानने के लिए तैयार हुआ और ना ही अमेरिका कोई ईरान की शर्त मान सका। और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को टोल फ्री नहीं किया तो अमेरिका ने अपनी नौसेना को भेजकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना शुरू कर। लेकिन इसी बीच हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 7 साल बाद ईरान का कच्चा तेल एक बार फिर भारत पहुंचा। उसकी कुल मात्रा लगभग 40 लाख बैरल बताई जाए, जो 2 बड़े टैंकरों के जरिए पहुंचा। और कितनी बड़ी मात्रा में तेल आया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे आसान भाषा में समझे तो एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है, यानी कुल मिलाकर यह करीब 63 से 64 करोड़ लीटर तेल होता है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2019 के बाद भारत ने अमेरिका दबाव और प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे। बताया जा रहा है कि हाल ही में 2 बड़े तेल टैंकर भारत के तट पर पहुंचे, जिनमें लाखों बैरल ईरानी तेल लाया गया। दरअसल यह संभव हुआ है अमेरिका द्वारा दी गई एक टेम्परेरी छूट यानी वेवर की वजह से। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में तेजी के कारण अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल की सप्लाई पर डील दिया, ताकि वैश्विक बाजार में स्थिरता लाई जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट सिर्फ सीमित समय के लिए है और बाद में फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही। अगर विवाद की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से टकराव चलता रहा, खासकर परमाणु कार्यक्रम और तेल व्यापार को लेकर। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और कई बार तेल टैंकरों को भी रोका गया। अब हालात और ज्यादा गंभीर हो गए, क्योंकि दोस्तों हार्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ चुका है और अमेरिका ने यहाँ तक कि नौसैनिक दबाव भी बढ़ा दिया। भारत के लिए यह पूरा मामला बेहद रणनीतिक है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और हमें सस्ते स्टेबल सप्लाई की जरूरत होती है। ऐसे में ईरान से तेल आना भारत के लिए फायदेमंद, क्योंकि इससे सप्लाई के विकल्प बढ़ते हैं और कीमतों पर भी कंट्रोल रहता है। साथ ही भारत ने हमेशा संतुलन की नीति अपनाई है, जहाँ एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते तो दूसरी तरफ ईरान के साथ एनर्जी पार्टनरशिप। इसके अलावा भारत रूस जैसे देशों से भी धक्का-तक तेल की सप्लाई ले रहा है, भले ही हमें अफ्रीका के लंबे रास्ते से होकर आना पड़े। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि सऊदी अरब के हाथों पाकिस्तान जिस तरीके से बिक चुका है, ऐसे में आप कितना खुश हैं? और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के एस आर न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।